अगर कुंडली में ग्रह फेवरेबल है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य फेवरेबल है, तो मूलांक 1 नंबर लेके आएंगे हम। तीन नंबर वाले को क्या होता है? 3 नंबर वाले थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा हो, मान लीजिए किसी का चंद्रमा मेष 1 नंबर साइन के अंदर बैठा हुआ, ठीक है, उसकी राशि मेष। अच्छा, किसी का 7 नंबर में है, उसकी राशि तुला है। एक लड़के की कुंडली के अंदर उसका शुक्र अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। अगर ये किसी तरफ से खराब हो गए, सारी लाइफ हेल होने वाली है। वो लड़का कह रहा है कि मैं तो सर यहाँ ही करूंगा, मैंने इसको समझाया बेटा तेरा नहीं होगा यहाँ पे, आगे जाके हेल हो जाएगा आपकी लाइफ। नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। ठीक है कर लीजिए, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद वापस आता है लड़का मेरे पास, अपनी मदर के साथ आता है, मेरी जान छुड़वाइए। मांगलिक होती है कि सर्टन घरों के अंदर मंगल गोचर कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे, तब बच्चे का बर्थ हुआ। वो एक पर्टिकुलर लीनेज है, उसमें पता लगेगा कि ये आगे जाके खराब हो जाएगी लाइफ इनकी, तो तब डाइवोर्स करवाना है तो बकायदा की शादी ना की जाए। तो ये शेल्टर जो है, ये जो छाता जो आपको पकड़ाया जा रहा है, ये ज्योतिष आपको पहले पकड़ा देता है। मतलब आज आप जनता के लिए ये पूछना चाह रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए और वो बरकत कैसे उसके। आपने 10 लाख रुपए अंदर रखा हुआ है कि इसको ना किसी वहां जगह यूटिलाइज करेंगे, ऐसा खर्चा सामने आएगा, वो 10 लाख का 10 लाख आपका वहां चला जाएगा, आपका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। कौन ज्योतिषी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये भी आपकी कुंडली में होता है। देश की छोड़िए, विदेश में भी ये करियर बन रहा है, और किसी को करियर बनाना है डेफिनेटली बनाए, बिकॉज आने वाले समय में विदेश में इन लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है। मेरा और क्वेश्चन है कि एक जैसा आपने कहा कि इंसान की जो बर्थ डेट होती है वो उसका एक तरीके से डीएनए है जी, जब वो पैदा हुआ है। करेक्ट। तो अभी ना डेस्टिनी नंबर का भी कॉन्सेप्ट बहुत चलता है जी। कि आप अपने बर्थ डेट्स को ऐड करो और वो जो जी। एक नंबर निकल के उसको आता है। बोलते हैं मूलांक, न्यूमरोलॉजी। अच्छा न्यूमरोलॉजी अगेन इज वन ऑफ द गुड साइंस, अच्छा बट ये आपका भविष्य नहीं बताएगी, अच्छा ये आपका कोर नहीं बताएगी, आपका डीएनए नहीं करेगी। अच्छा। तो क्या बताती न्यूमरोलॉजी है? क्या करेगी, आपका नाम प्रवीण है, प्रवीण, सपोज हाँ। आपने एक मूलांक लिया, मूलांक करके आपने उसका जोड़ किया, जोड़ आ गया सपोज कीजिए 8। मेरे जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ को मैं ऐड करता हूँ तो 3 आता है मेरा। 3 आ गया, हाँ। मान लीजिए 3 आ गया। अब 3 नंबर आपका सारी जिंदगी रूल करने वाला है। तो क्या होगा उससे 3 नंबर? उससे 3 नंबर में, अगर आपका 3 नंबर आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फेवरेबल है आपके लिए, हाँ। तो 3 नंबर आपको रिकमेंड होगा कि आप कुछ भी परचेज करें और 3 नंबर से करिए। अच्छा राइट। अगर लग रहा है कि 3 नंबर इज नॉट गुड फॉर यू, तो आपके प्रवीण जो नाम है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हाँ। तो आपका मूलांक जो है, सपोज करिए 2 नंबर पे ले आए हम। अच्छा 2 ले आए, उसका जो रूलर है चंद्रमा है। हाँ। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है, हाँ। तो आपको 2 नंबर से आप घर खरीदेंगे, 2 नंबर लीजिएगा। अच्छा। आप गाड़ी खरीदेंगे, 2 नंबर लीजिएगा। आप मोबाइल का जो मूलांक हो हाँ। वो 2 नंबर लीजिएगा। हाँ। तो आपने कुछ भी चीज परचेज करनी है जो नंबर से डिसाइड होती है, अच्छा। तो उसका मूलांक 2 नंबर लेने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा तो आप रूल करेंगे, अच्छा। आप आगे ग्रो करेंगे। न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है। जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना नाम चेंज करा लेते हैं, जी। क्योंकि उसका बेस यही रहता है। बिल्कुल सेम बेस है, और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, बहुत जैसे सारे लोग खुराना करवा में जो उनका है आयुष्मान खुराना, Yes. उन्होंने एक एच लगा रहे हैं। लिया। राइट। उसका बेसिकली तो वो उनके फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे। हाँ। आज वो हाँ। नहीं रहे, वो हाँ। उनका पीछे देहांत वो हुआ मेरे है। ख्याल से जहाँ आप जी। चंडीगढ़ हाँ से जी, हाँ जी, belong वो करते हैं। पंचकुला बेस्ड थे, हाँ। और मैं मोहाली बेस्ड हूँ। अच्छा तो वो भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करते थे, हाँ। बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर थे वो। हाँ। तो उनका पीछे देहांत हुआ अभी। हाँ। तो उनको तो बाहर जाने की जरूरत नहीं कभी पड़ी, ठीक है। बिकॉज उनके फादर थे, हाँ। तो घर से ही सारा कुछ जो वो चल रहा था। हम्म। तो उनके जो एच ऐड करने का कारण कहीं ना कहीं, आई एम नॉट श्योर, हम्म। बट यही रहा होगा कि उनके फादर ने Numerology। चेंज किया होगा। अच्छा 100% डेफिनेटली यही कारण होगा। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसको चेंज करवाते हैं आजकल, वैसे ये फैशन ट्रेंड भी है। हाँ, फैशन ट्रेंड भी है। आज ट्रेंड भी बन चुका हुआ, फैशन भी है कि मैंने अपने नाम के अंदर एक और ए ऐड कर लिया, उससे मेरा मूलांक चेंज हो गया, मूलांक से मेरा लाइफ का ग्रोथ बढ़ गया। तो तो मेरे इससे- पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे जो अपना मूलांक चेंज करवाते हैं। हम्म। तो क्यों, अगर कुंडली में ग्रह फेवरेबल है, हम्म। अगर किसी की कुंडली में सूर्य फेवरेबल है, तो मूलांक 1 नंबर लेके आएंगे हम। अच्छा उसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे, कुछ कम कर देंगे नाम के अंदर, हाँ। तो वो मूलांक करके उसको 1 पे ले आएंगे। अब जो परचेज करना है, जहां साइन करने हैं, इसी तरीके से साइन करने हैं। अच्छा डबल ए डालना है, डबल ई डालना है, हाँ। इस तरह से ये काम जैसे करता जैसे कई लोग, जैसे मैं बॉलीवुड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एकता है। कपूर। एकता कपूर वो कोई भी सीरियल लेके आती है, उनका के से शुरू होता है। हाँ उनको वो तारने वाले तो बालाजी हैं। हाँ। तो उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम भी बालाजी है। डेफिनेटली। हाँ। तो के, यस डेफिनेटली के उनको सूट कर रहा है, के हाँ। उनको रूल कर रहा है, हाँ। और के चलते ही वो दुनिया में फेमस है। हाँ। वो बेसिकली आपको फेमस कर रहा है। वो जो मूलांक है वो आपको फेमस करता है दुनिया में। आप कैसे जाने जाओगे, वो मूलांक में ये आपकी न्यूमरोलॉजी में ये हेल्प होती है। न्यूमरोलॉजी कांट टेल यू योर डेस्टिनी, वो आपकी डेस्टिनी नहीं बता पाएगी। हाँ। वो आपका आगे भविष्य नहीं बता पाएगी, आपका कल कैसे जाने वाला वो नहीं बता पाएगी। तो वो क्या बताती है वो basically? ज्योतिष बताती है। वो बेसिकली आपका नेम में चेंजेस करके आपको ग्रोथ का रास्ता बताएगी। अच्छा ग्रोथ कि अब आप ये कर लीजिए, इसके बाद जब आप ये नाम यूज करोगे तो ये नाम चमकेगा।
अच्छा। तो वो चमक बता रही है आपकी, वो ग्रोथ बता रही है। कई जैसे मैंने वीडियोस देखे हैं, वो आपके मूलांक नंबर से आपकी पर्सनालिटी बताते हैं जी, कि अगर 3 नंबर का है तो उसकी ये इट्स होगी। वेरी सिंपल, तो ये कैसे होता इट्स है? वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा सिंपल है कि अगर 1 नंबर रूल कर रहा है तो 1 नंबर रूल वाले सूर्य को रूल करते हैं। सूर्य हाँ। एक अथॉरिटेटिव है, हाँ। बहुत ज़्यादा वो गुस्से वाला है, हाँ। अथॉरिटेटिव है, किसी की सुनता नहीं है। हाँ। अब आप देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, सुनते हैं किसी की? हाँ। आप एक किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, हाँ। ही इज़ रूल्ड बाय सन। तो अच्छा। सन किसी की सुनता नहीं है। अच्छा। सन 7 घोड़ों पे सवार होकर चलने वाला एक प्लेनेट है, हम्म, जिसके पास समय नहीं है। हम्म, क्या प्रधानमंत्री के पास समय है? नहीं। नहीं है। सीएम के पास समय है? नहीं है। देश के अपने मोहल्ले के काउंसलर के पास समय है? नहीं है। वो हमारे लिए हमारा सूर्य है। तो जब सूर्य से बंदा रूल हो रहा है, 1 नंबर से रूल हो रहा है, तो उसकी नेचर भी सूर्य की तरह होगी। ठीक है। वो बंदा बड़ा गर्म स्वभाव का होगा, वो बड़ा अथॉरिटेटिव होगा, वो चीजों को वो कड़क होगा बहुत ज्यादा बेसिकली। तो जो चंद्रमा से रूल हो रहा है, 2 नंबर से रूल हो रहा है, अब आप 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए आपकी पर्सनालिटी 1 मिनट में बता सकता हूँ कि 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, ये शांत होंगे, इमोशनल होंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है इनको, कोई कोई कहीं भागने की जल्दबाजी नहीं है। कोई 4 नंबर वाला है, राहु रूल कर रहा है, इसके पास समय नहीं है, इसको कुछ करना है, जल्दी जल्दी में करना है, शॉर्टकट में पैसा कमाना है, इसको कुछ करना है, भाग भाग के करना है, समय नहीं इसके पास भी। लेकिन समय उसके पास समय नहीं है सही कामों के लिए, इसके पास समय नहीं है करना क्या ये पता नहीं है, वो करना है, बस करना है कुछ, बनना है कुछ। हाँ। रूल्ड बाय 4 राहु। तो राहु की पर्सनैलिटी बताना, केतु की पर्सनैलिटी बताना। और 3 नंबर वाले को क्या होता है? 3 नंबर वाले थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। अच्छा। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं क्योंकि ये है, ये राशि जो देखिए, राशि बुध की है बेसिकली। तो ये लोग अपना व्यापार सोचते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, मैं क्या करूं, मैं आगे लेके जाऊं, अच्छा ये काम कर रहा हूं, इसमें और क्या ऐड करूं, अच्छा एक और चैलेंज शुरू करते हैं। आप अपने काम के बारे में हमेशा सोचोगे, रात को भी आपके दिमाग में काम चलता होगा कि काम को कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे बढ़ाया जाए। इट इज रूल्ड बाय 3। तो ये इस तरह काम करते तो हैं। सारे जो 3 नंबर वाले सभी की पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी होगी? आप अपने एरिया में सोच रहे हो काम के बारे में, कोई और काम में वो अपने एरिया में सोच रहा है कि मैंने काम कैसे करना है। अच्छा। तो इट इज लाइक दैट कि उसके एरिया में वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सोच रहा है। अच्छा। और जो आप हो, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो। तो बेसिकली सोच वही है। अच्छा। सोच वही है कि काम 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 काम, हाँ। ये काम बात करो कैसे सर करो। बड़ी अलग बताई आपने। ये डेफिनेटली सर ऐसे ही रूल करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल स्टडी कि किस ग्रह से रूल हो रहा है, किस ग्रह से रूल हो रहा है, वो उसका पर्सनालिटी डेफिनेटली वैसा निकलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि राशि, जैसे हमने कहा कि राशि सबकी अलग अलग होती है, एक इंसान अपनी राशि से गवर्न होता है जी, उसके भविष्य वगैरह उसकी राशि से हम पता लगा सकते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़पेपर में हम देखें तो मान लीजिए 1 तारीख से 15 तारीख वालों की सेम राशि निकलती है। करेक्ट। तो वो कैसे चीज है, आप डिफाइन करोगे? सर दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा। वो गलत है। अच्छा। राशि जो होती है वो होती है चंद्र राशि। अच्छा। पूरे होरोस्कोप के अंदर, पूरे चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर जहां आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, वो है आपकी एक्चुअल राशि। अच्छा। जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। अच्छा। आपको पता ही नहीं है। अच्छा। आप वहां से रूल नहीं हो रहे। मतलब वहां से तो एक जनरल परसेप्शन हो गया कि 1 से लेके 15 तारीख तक अगर कोई जन्मा है तो उसकी वृश्चिक राशि है, बहुत सारे या ऐसे है तो उसकी ये राशि है। बहुत सारे चैनल्स हम्म। अप्रोच करते हैं मेरे ऑफिस में कि सर आप चैनल पे आके राशियां बताइए। हाँ। ये ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, ऑथेंटिक नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक नहीं है। राशि कौन सी है सर? एक छोटी सी चीज है। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इसको पढ़ा, मैंने इसको लॉजिक के साथ पढ़ा। एक चीज बताइए कि एक राशि अखबार में आ गई, उसमें बारे में आपने पढ़ा, करोड़ों रुपए की जनता, सबके साथ वैसा होगा? वही एग्जैक्टली नहीं होता। वही, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखता। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। ये यूजलेस है। हाँ। इसको देखना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ। आपकी जो राशि है वो है चंद्र राशि, और वो कभी भी पेपर में छपेगी नहीं। चंद्र मतलब, राशि के बेस्ड प्रेडिक्शन कभी अखबार में आपको कभी नहीं मिलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर इंसान की चंद्र राशि है, या फिर Yes, उसकी राशि absolutely. गवर्न होती है चंद्र से? चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा हो, मान लीजिए किसी का चंद्रमा मेष 1 नंबर साइन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी राशि मेष है। अच्छा। किसी का 7 नंबर में है, उसकी राशि तुला है। अच्छा, मतलब चंद्रमा जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ वो है आपकी बेसिकली राशि। तो वो आपको देखनी चाहिए, वो कैसे पढ़नी पता चाहिए। करेगा वो कोई? वो अपनी कुंडली खेलें, कुंडली किसी से- को भी चेक करवाएं, कुंडली किसी से अपने पता लग लोकल को ज्योतिष हो वहां से चेक करवाएं। अपनी यहाँ वो खुद ही पढ़ सकते हैं, तो आप देखिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में लिखा हुआ, अच्छा, वो है आपकी राशि। अच्छा। वो आप अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आपको अपनी प्रेडिक्शन सही मिलेंगी। हाँ। पर आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर या किसी वहां जो न्यूज चैनल में भी दिखाते हैं या टीवीज में भी दिखाते हैं, वो राशि चंद्र राशि नहीं होती। वो डेट के हिसाब से चल रहे होते हैं। वो डेट के हिसाब वाली जो है दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट, एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, राइट, वो गलत है। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर शादी के बारे में। जी जब इंसान शादी करता है तो आजकल बहुत सारे लोग कुंडली मिलवाते हैं जी। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? सर इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन विडंबना ये है कि मैच मेकिंग गलत होती है। अच्छा। मैच मेकिंग गलत ऐसी होती है कि बेसिकली 2 3 चीजें सिर्फ देखी जाती हैं। अच्छा। लड़का मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, ठीक है, मांगलिक है, ठीक है कर दो। अच्छा, उसके बाद राशियां मित्र हैं,
ठीक है और कर दो। गुण भी मिलाते हैं, 36 गुण 36 गुण होते मिल गए, 36 में से मान लीजिए अगर 18 गुण मिल गए तो राशियां हैं। मैच होगी, हाँ। अब कर दीजिए शादी। हाँ। बेसिकली वो पूरी पिक्चर का 5% है, अच्छा। वो 5%। अगर इतना ऑथेंटिक है, हाँ। 90% केसेस तो मेरे पास ही हैं हाँ। जो कहते हैं कि हमने कुंडलियां मिलाई थी हाँ। तो टूट गया। हाँ। फिर ये कोर्ट के अंदर इतने रश क्यों लगा हुआ है, डिवोर्सेस के इतने, हाँ। अगर मैचिंग भी कराई हुई है, यही मेरा सवाल है। लोग कहते हैं आके कि हाँ। सर मैचिंग हुई थी हाँ। लेकिन हमारा टूट गया। मतलब ऐसे भी कई केसेस हमने सुने कि भाई गुण तो 36 के 35 गुण में मैच हो रहे हैं और लड़का लड़की में बन नहीं रही है, तलाक हो रहे हैं। वो सर कहते हैं ना, अजल गगरी छलकत जाए, अच्छा। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हाँ। प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ 5% है, अच्छा। एक्चुअल स्टोरी कुछ और है। अच्छा। एक्चुअल है D1 चार्ट के साथ D1 चार्ट का मैच करना। क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए। एक छोटा एक हमारा जो कुंडली होती है हम्म। उसको बोलते हैं D1 चार्ट, उसको नेटल चार्ट भी बोलते हैं अच्छा। और D1 चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली उसके अंदर आपका शुक्र कैसा है, ठीक है। आपका जुपिटर कैसा है। एक लड़की की कुंडली के अंदर उसका बृहस्पति अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। एक लड़के की कुंडली के अंदर उसका शुक्र अच्छा होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। अगर ये किसी तरफ से खराब हो गए, हम्म। सारी लाइफ हेल होने वाली है अच्छा। रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी इंसान की कुंडली के हम क्या देखते हैं, गुण हो गए देख लिए हमने, हाँ, गुण देख लिया। राशियां देख ली, या मांगलिक है मांगलिक या नॉन मांगलिक देख हाँ। लिया। सर बच्चे कहाँ गए, हाँ। बच्चे कहाँ देख, बच्चे देखे नहीं। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने आपस का दोनों का नेचर हाँ। वो तो देखा नहीं। हाँ। ससुराल नहीं देखा। आजकल की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या है, हम्म। बहू की और सास की। हम्म। लड़के की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हम्म। प्रॉब्लम तो सास की और बहू की है। कुंडली तो उनकी मिलानी चाहिए। आपने लड़के के साथ मैच कर ली, सास के साथ मैच नहीं की, प्रॉब्लम सास के साथ आ रही है, लड़के के साथ आ नहीं रही, तो बताइए कैसे ऑथेंटिकेट होगा। ये बात तो सर आपने बिल्कुल आप सही की। पकड़िए सास की कुंडली, नहीं तो लड़की की कुंडली का अष्टम घर पकड़ लीजिए, 8th हाउस, उसमें देखिए उसका ससुराल कैसे होने वाला है। अगर तो वो अष्टम घर कंफर्टेबल है तो शादी कर दीजिए, मैच कर लीजिए। अगर नहीं है तो चुप करके मना कर दीजिए। मेरे 90% कुंडलियां मैच ही नहीं करती हैं। अच्छा। बिकॉज वो कहते हैं ना, दूध के अंदर मक्खी दिखे तो दूध पिया नहीं जाता। हम्म। तो मुझे कोई ना कोई चीज दिख जाती है, मैं कहता हूँ भैया ले जाओ। रेयर ऑफ द, अगर ये भी चीज है, अगर मैं मिला दूं ना कि हाँ ये मिल गई हैं, तो वो भी अब मेरे पास ऐसे मैचेस हैं जो बड़े अच्छे वेल ऑफ चल रहे हैं आज की डेट में। थैंक्स करते हैं कि सर हाँ अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कुंडली मत लेके आइए मैच मेकिंग के लिए। और लव मैरिज के केस में तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत आइएगा। लव मैरिज में दोनों लड़का लड़की कफन बांध के निकले होते हैं, हम तो शादी करेंगे, चाहे इधर हो जाओ चाहे उधर हो जाओ, हम तो करेंगे। माँ बाप की हमने सुननी ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ मैच ही ना करो, बी प्रैक्टिकल, मैच ना करो। करना ही है तो फिर कर लो, मैच ना करो। लेकिन अगर मैच करवा लिया तो फिर उसके हिसाब से चलो, अच्छा। वरना फिर लाइफ हेल होगी। तो जैसे बहुत सारे लोग नई कुंडली मिलाते हैं जी। और उनकी शादी अच्छी चल रही है जी, तो उस पे फिर मतलब क्या बेस है उनका? सर इट्स बाय चांस। अच्छा। इट्स बाय चांस। सबकी नहीं अच्छी चल रही है, हाँ। या सबकी मिला के खराब नहीं होगी। हाँ। कईयों की अच्छी भी है, कईयों की खराब है। इट्स डिपेंड अपॉन आपकी डेस्टिनी। हाँ। सीधी सी बात है हाँ। कि आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो आपने नहीं मिलाया, हाँ। भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हाँ। ठीक है, ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। हाँ। ट्रस्ट, हमारी ज्योतिष भी यही कहता है कि ट्रस्ट करो। ट्रस्ट इज वेरी भगवान पे इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट करो। भगवान पे ट्रस्ट करो। हाँ। और अगर जिसके जीवन साथी के साथ हाथ पकड़ा है जिसका, उस पर ट्रस्ट करो। अब एक जीवन साथी आपने चुन लिया, 4 साल आपका उसके साथ अफेयर रहा, 5वें साल आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको वही जीवन साथी जहर लगना शुरू हो गया। ट्रस्ट कहाँ चला गया, कहाँ गया ट्रस्ट? आप ट्रस्ट नहीं किया आपने, आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। लड़का लड़की से रख रहा है, लड़का लड़की से, उल्टा चल रहा है दोनों का। पहले वो चांद तारे तोड़ के लेके आ रहा था, आज वो उसके बाल नोच रहा है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ की स्टोरी है, हमारे समाज की स्टोरी है। सही है, तो कुंडलियां सिर्फ क्या कर रही हैं, कुंडलियां अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट मैजिक, ये आपको गाइड कर रही हैं कि आगे जाके हेल होने वाला है। अच्छा। बड़े एग्जांपल्स हैं मेरे पास, एक मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। मेरे पास ना एक लव मैरिज का केस आया, मदर लेके आई अपने बच्चे को। अच्छा। एंड वो लड़का कह रहा है कि मैं तो सर यहाँ ही करूंगा। मैंने उसको समझाया, बेटा तेरा नहीं होगा यहाँ पे, आगे जाके हेल हो जाएगा आपकी लाइफ। नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। ठीक है कर लीजिए, कोई बात नहीं। 3 साल के बाद वापस आता है लड़का मेरे पास, अपनी मदर के साथ आता है, मेरी जान छुड़वाइए, मुझे इसकी जान छुड़वानी है। अच्छा। मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। तो मैंने उसे मना किया, मैं कहा मैं अब नहीं करूंगा, मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा जो मैंने मना किया हुआ था। सीधी सी बात है, पहले मना किया था। होता क्या है, जब तक इंसान भुगत नहीं लेता ना, इंसान को यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है, ये मेरे साथ ऐसा करेगा या करेगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बाद में वो हो जाता है और वह ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 महीने में स्टोरी पलट जाती है। तो बेसिकली क्या समझाया जा रहा है कि आगे आग है, आगे जाएंगे जल जाएंगे, आगे कुआं है, आगे जाएंगे गिर जाएंगे। ज्योतिष ये समझा रहा है। ज्योतिष ये नहीं कह रहा कि आप रुकी जाओ मत, आपने जाना चाहिए, कोई बात नहीं, आपका फ्री विल है, डेमोक्रेसी है, जहां मर्जी जाइए। ज्योतिष सिर्फ गाइड कर रहा है, समाज को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो संस्कृति है उसको लाने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ से गायब होती जा रही है। ज्योतिष बेसिकली, अपनी बात करूं तो हम उसी पे काम कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बचे रहें, स्ट्रेस ना आए, किसी का बच्चा अकाल मृत्यु ना जाए, कोई बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। कोशिश सिर्फ यही है ज्योतिष की कि आप सही रास्ते चलिए। अगर भगवान के मंदिर में जाना है तो जाइए, वहां जाके आपको ना बहुत चीजें खुलती हैं।
मंदिर का जो घंटा नहीं होता, आप बहुत नेगेटिव हो ना, आप वो घंटा बजा के उसके नीचे खड़े होइए, वो जो वाइब्रेशन है, साइंस है वो जो वाइब्रेशन है वो आपको पॉजिटिव करती है, वो साइंस है, दैट इज साइंस, वो कोई मैजिक नहीं है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप 21 दिन जाइए, आप बेल बजाइए, नीचे खड़े हो जाइए, और जब तक उसका वो साउंड ना खत्म हो जाए नीचे खड़े रहिए, यू विल सी चेंजेस इन योर। डिप्रेशन के मरीज ठीक हो जाते हैं उससे। सही है। गाय के पास जाइए, ये साइंस कहती है कि गाय के पास खड़े होकर आप उसको चारा खिला रहे हैं, उसको हाथ फेरिए, आपके बीपी के इश्यूज ठीक हो जाएंगे। बेसिकली रेमेडी क्या थी, गाय को चारा खिलाइए, उसके पास खड़े हो जाइए, माथे पे हाथ फेरिए। तो सर अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आपने हमें बताया कि जो मैच मेकिंग होती है वो गलत तरीके से की जाती है जो शादी के केस में। तो क्या लोगों को अपनी कुंडलियां मिलवानी नहीं चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ जी लव मैरिज के केस में बिल्कुल नहीं मिलवानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि उन्हें करना ही है, क्योंकि उन्होंने करना है। मैं तो कहा कफन बांधा हुआ सर पे कि हम तो करके ही मानेंगे, तो उनको तो कराना चाहिए, कुंडलियां मैच नहीं करानी चाहिए। ठीक है। अगर आप चलेंगे मिलाने के लिए तो फिर आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं। और अगर किसी की अरेंज मैरिज है तो क्या उसको कुंडली पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए उनको। अच्छा, क्या होता है बेसिकली, ये नहीं है कि आप की लाइफ खराब हो रही है तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको मदद मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि शादी से पहले, शादी के मंडप के अंदर, शादी के दौरान कुछ उपाय होते हैं। अच्छा। शादी के 15-20 दिन पहले कुछ उपाय कराए जाते हैं। अच्छा। और शादी के कुछ विद इन 90 डेज 30 डेज के बीच में कुछ उपाय कराए जाते हैं कि लाइफ एक अच्छी ठीक ठाक चली जाए। तो कुछ उपाय अगर पहले हो जाएं, कुछ बीच में हो जाएं, शादी के दौरान की चीजें कई बार देनी पड़ती हैं लड़की वालों को, तो वो चीजें अगर आप दे देते हो तो वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है बेसिकली। हाँ जी। तो अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ा, ये नहीं कि इवेंट होगा नहीं, इवेंट होगा लेकिन सूली की सूल हो जाएगी, तो इवेंट वो छोटे में निबट जाएगा। अच्छा। तो बहुत बड़ा हादसा ना हो, बहुत बड़ा कोई डिवोर्स तक लिखा हो, सेपरेशन लिखा हो, तो वो सेपरेशन ना हो कि जो आपके झगड़े हैं वो कमरे में सीमित रह जाएंगे। सही है, ऐसा होगा। इवेंट होगा लेकिन इवेंट का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कुंडली दिखाएं और अगर उसमें कुछ इलाज लिखा है तो आपका एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा। करेक्ट। अगर आप वो करवाते हैं तो जो चीज होने वाली है उसका प्रभाव बचाया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। जी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ऑथेंटिक है। एक्चुअली जो मांगलिक एनर्जी है ना, ये बहुत हाई एनर्जी है, बड़ी गर्म एनर्जी है। तो क्या चीज होती है मांगलिक? मांगलिक होती है कि सर्टन घरों के अंदर मंगल गोचर कर रहे थे, ट्रांजिट कर रहे थे, तब बच्चे का बर्थ हुआ। अच्छा। यानी कि लगन के अंदर, बेसिकली ये बड़ा सिंपल सा टर्म है, लगन के अंदर मंगल हो, चौथे घर के अंदर मंगल कुंडली में हो, नेटल चार्ट के अंदर 7th हाउस के अंदर हो, 8th हाउस के अंदर हो, 12वें घर के अंदर हो, ये लोग मांगलिक कहलाते हैं। अच्छा। साउथ में दूसरे घर के अंदर मंगल हो तो भी मांगलिक कहलाया जाता है। अच्छा। लेकिन नॉर्थ वाली साइड में ये जो घर हैं इनमें अगर मंगल हो तो मांगलिक कहलाया जाता है। तो अर्ध मांगलिक भी कहते हैं? ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ऐसा कोई टर्म, आधे मांगलिक हो, आंशिक मांगलिक, आधे मांगलिक, ऐसा कोई टर्म। सर आप देखिए छोटी सी बात, प्रवीण जी, आपके शरीर के अंदर जो ग्रुप है ना, इसका आपके ब्लड का, वो वही रहने वाला है। 28 साल के बाद वो बी से ए नहीं होने वाला, वो बी रहने वाला है। मैं इस टर्म को नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि आप मांगलिक हो तो मांगलिक से शादी करवाइए, बिकॉज मांगलिक की एनर्जी मांगलिक वाला ही झेल सकता है, नॉन मांगलिक नहीं झेल सकता। बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। कई लोग को सीधा डेथ से जोड़ते हैं कि डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है, ये किसी केसेस में होती है। वो एक सर्टन एक घर है, 8th घर में मंगल हो, नीच का हो, तो वो सर्टन केसेस में होती है। एक पर्टिकुलर नक्षत्र चाहिए होता है उसके लिए, केतु का नक्षत्र चाहिए होते हैं, अगर उसमें हो तो होती है। वरना अगर मंगल सपोज कीजिए किसी और घर के अंदर है तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, वाइफ का सेक्सुअल रिलेशनशिप में मन नहीं करेगा, एक बहुत अग्रेसिव होगा, एक बिल्कुल शांत होगा, तो मैचिंग नहीं होगा, मैचिंग खराब हो जाएगी। मैं कहता हूं कुंडली मैचिंग में बहुत कुछ देखा जाता है। एक आपकी पर्सनल लाइफ भी देखी जाती है उसके अंदर कि आपका बेडरूम लाइफ कैसे जाने वाला है, वो सही जाने वाला है, खराब। आज की डेट में मैक्सिमम घर इसकी वजह से भी टूट रहे हैं कि पता लगता है कि लड़का तो प्रॉब्लम थी लड़के को, तो वो शादी करवा दी गई, बाद में लड़की एक दिन में वापस आ गई। तो ये कहां से पता लगेगा ये बच्चा ऐसा है? वो आपकी कुंडली से पता लगेगा। अच्छा। बेसिकली बुध इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है। तो एक ये बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक बाकायदा एक कुल है। इस कुल के अंदर अगर बच्चा पैदा हो गया, बुध एक पर्टिकुलर घर में लेके पैदा हो गया, तो उस लड़के का ना इंटरेस्ट नहीं होगा इन चीजों में। घर वाले पकड़ के शादी करवा देंगे, बाद में लड़की बताएगी कि ये प्रॉब्लम थी, लड़का तो बिल्कुल ही नहीं था किसी काबिल। तो वो कहां से पता लगेगा? पहले तो पता लगेगा नहीं, भारतीय संस्कृति है, पहले कुछ पता नहीं लगेगा, तो आपको वो कुंडली से पता लगेगा कि ये ही इज इंपोर्टेंट, ये आगे जाके बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो वो कुंडली से पता लगेगा। तो इतनी चीजें भी आप पता कर सकते हैं सर। ये तो आप मान के चलिए कुंडली में आपकी हर चीज छुपी हुई है। अच्छा। आपके हर क्वेश्चन का आंसर है इसके अंदर।
पेंडिंग कर्मा अभी मैंने छेड़े नहीं, अगर पेंडिंग कर्मा मैं छेड़ दूंगा तो 2 घंटे आप मुझे यहाँ से उठने नहीं देंगे। चलो अगर कोई इंटरेस्ट आता है तो हम एक बार और बैठेंगे आपके साथ। बिल्कुल श्योर। बट ये है कि इससे बहुत सारी चीजें हैं, पता लगती हैं कि लाइफ कैसे जाने वाली है। मैच मेकिंग लोग 36 गुण मिला दिए, ये कर दिया वो कर दिया, कौन बताएगा इंपॉर्टेंट है? कहाँ से पता लगेगा? वो एक पर्टिकुलर लीनेज है, उसमें पता लगेगा कि ये आगे जाके खराब हो जाएगी लाइफ इनकी। तो तब डाइवोर्स करवाना है तो बकायदा की शादी ना की जाए। तो ये शेल्टर जो है, ये जो छाता जो आपको पकड़ाया जा रहा है, ये ज्योतिष आपको पहले पकड़ा देता है। सही है। तो वो ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है, इवेंट होते हैं, इवेंट हमने आंखों से होते देखे हैं, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब आपने काफी सारी चीजों पे ऐसी डिटेल में बातें की है, मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं उनको काफी चीजें समझ आ रही होगी। मतलब एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि आजकल लोगों को ना बहुत सारी प्रॉब्लम है जी, पैसों को लेके प्रॉब्लम होती है। मतलब चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जितना आ रहा है उनको सफिशिएंट नहीं है। करेक्ट। एक हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं या फिर खुद बीमार चल रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है कि अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, बीवी में बन नहीं रही है। तो इनको कैसे सही किया जा सकता है? कुछ जनरल रेमेडीज अगर आप बता पाए। प्रवीण, इसके लिए ना जनरल रेमेडीज कोई नहीं है सर, सीरियसली जनरल बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए जनरल रेमेडी कोई नहीं है। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कुंडली में आपका वो पर्टिकुलर प्लेनेट कैसा है। अच्छा। मान लीजिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। पेंडिंग कर्मा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी की कुंडली के अंदर ना उसको शुक्र नीच का मिला, कन्या राशि का, मान लीजिए कोई लड़का है उसको नीच का शुक्र मिला, या कोई लड़की है उसको मिला। अब होना क्या है, इसकी जिंदगी में ना रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहने हैं। जो एक पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा किसी स्पाउस के साथ, वो तो खराब जाएगा जाएगा। इसके बाकी रिलेशनशिप भी ना ठीक ठाक ही जाने वाले हैं। जिनका शुक्र नीच का ना, जिसका भी है, वो चेक करिएगा, वो दुनिया भर को अपनी प्रॉब्लम बताएगा। मेरी शादी खराब हो गई, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे वो करते हैं। उसके पास अपना सोल्यूशन नहीं है, उसके पास खुद का सोल्यूशन नहीं है। वो लोगों का सोल्यूशन बताएगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, अच्छा तेरे ऐसे, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, उसको सलाह देगा। वो खुद उसका रिलेशनशिप सारी जिंदगी खराब जाता है। तो अब क्या हुआ, शादी से अगर पहले चले जाएं, शुक्र खराब था, एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम पे एक लड़की इस इंसान की लाइफ में आई। अब वो कौन है? प्रीवियस लाइफ की उसकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिसको इसने रुलाया था। अब वो उसकी लाइफ में आई एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चली गई। अब सारी जिंदगी इसको रोना है। क्यों? पेंडिंग कर्मा था, सॉल्व इस जगह पे होना। फिर सॉल्व कब होगा? जब उसकी लाइफ में एक और इंसान एंटर करेगा। तो ये एक ना प्रिसाइजली एक रीडिंग है कि इस टाइम पे ये लड़की आएगी, रुला के जाएगी। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देता हूं मैं कि ये बंदा बाहर जा रहा है, ये बंदा बाहर जाने के पीछे कोई ना कोई औरत का रोल होगा, कोई औरत ही इसको बाहर लेके जाएगी। और वो होता है कि सर जिसने इंटरव्यू लिया एम्बेसडर ये लड़की थी, उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरव्यू हुआ उसमें भी लड़की थी, उसके बाद जहां उसको ठहरने के लिए बताया या ठहरना जिसने, वहां भी लड़की है। तो मतलब वो पूरा का पूरा स्टोरी ऐसे चल रहा है कि लड़की हेल्प कर रही है। किसी को कोई बुजुर्ग हेल्प करेगा, शनि प्रोमिनेंट हो तो आपकी बुजुर्ग हेल्प करते हैं, तो जो एम्बेसडर है उसके बाल सफेद होंगे, उसकी दाढ़ी सफेद होगी, तो वो आगे जाके बंदा जो आपको गाइड करेगा वो भी, उसका भी बाल सफेद होंगे, जो रूममेट होगा उसके बाल सफेद होंगे। तो सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में साइन कैसा है, ग्रह कैसे है, नक्षत्र कैसे है। तो जैसे अभी आपने बताया कि अगर आपको अपने शनि को खुश रखना है तो आप सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, पैर दबाएं। तो वैसे क्या कुछ ऐसे इलाज नहीं कि जैसे अगर कोई पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो वो कुछ ऐसी चीजें कर पाए जो उसके, मतलब टू बी प्रिसाइज तो ना हो उसके, क्योंकि सबका अलग अलग होता है अपना, लेकिन कुछ ऐसी चीज वो कर सके कि उसको, मतलब आज आप जनता के लिए ये पूछना चाह रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए और वो बरकत कैसे उसके घर। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरकत के लिए सबसे पहले आपके घर के अंदर तिजोरी होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात, ठीक है। किसी भी तरह की तिजोरी रखिए, घर में तिजोरी रखिए, उस तिजोरी के अंदर आप हल्दी की 2 गांठें रखें। ठीक है। ये तिजोरी आप किसी भी दिन लेके रखें, और हल्दी की गांठें आपने रखनी थर्सडे के दिन। साथ में रखें 2 सुपारी और 2 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़े से चावल। ये 5 चीजों की गांठ बना के लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखिए, और बकायदा उस तिजोरी में पैसा रखिए, पैसा निकालिए, ट्रांसैक्शन किया कीजिए। अच्छा, मतलब पैसा, सैलरी आई है, पैसा अच्छा नो सैलरी आई है, वहां रखा, वहां से यूज किया, वहां से पैसा निकालना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? तिजोरी एक्टिवेट होगी। जब तिजोरी एक्टिवेट होगी तो फाइनेंसिस के रास्ते खुलेंगे। बेसिकली ये सेकंड हाउस की रेमेडी है। सेकंड हाउस इज योर तिजोरी, आपकी अलमीरा। तो आप दूसरी नंबर साइन यानी कि दूसरे घर को एक्टिवेट कर रहे हो तो वहां पे वो चीजें रखनी पड़ेंगी। लक्ष्मी को एक स्थान देना पड़ेगा। लोगों के घर में तिजोरी नहीं होती है आमतौर पे, लोगों ने नहीं रखी होती कई बार। तो तिजोरी पहले रखिए। सब तो पहले बेस ही सबसे पहले यही है कि जब बेस ही नहीं होगा, जब आसन ही नहीं बिछा होगा तो बैठेंगे कहाँ आके। तो आसन बिछाना जरूरी है। वो आसन क्या है? तिजोरी है। तिजोरी के अंदर ये 5 चीजें रखिए, और ये चीजें रख के आप पैसा ट्रांसैक्शन कीजिए, वहां रखिए, उठाइए, रखिए, उठाइए।
धीरे धीरे क्या होंगे, इनकम सोर्सेज बनेंगे। अच्छा। घर के अंदर तंगी आ रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, पैसा इनकम इतनी आ रही है, 10 रुपए लग रहे हैं, कमाई 2 रुपए की है, तो वो चीजें ना धीरे धीरे कम हो जाएंगी। वो एक एनर्जी आपकी, ये बेसिकली दिस इज एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या एक्टिवेट हो रही है, शुक्र की एनर्जी आपके घर में एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो उस एक्टिवेशन से आपको फाइनेंसिस का मैटर आपके सॉल्व होते हैं, पेमेंट फंस रही है, अटक रही है, वो आपकी निकलनी शुरू होती है, मतलब रास्ते खुलते हैं, सोर्सेज बनते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटी सोर्सेज बनते हैं, सोर्सेज बनते हैं। तो ये एक जनरल चीज है, ये एक जनरल चीज है, कोई भी कर सकता है, और इसमें मुझे लगता है कोई आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, एक तिजोरी कोई मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक एनर्जी आपने एक्टिवेट की है, करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है प्रॉब्लम किसी नहीं को आ रहा है जी। है। और हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ किसी की दिक्कत आ रही है तो कुछ सबसे जरूरी बात हेल्थ से रिलेटेड जी, लोग आज की डेट में ना खाना बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं। अच्छा। जो लोग खाना बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, वो उनके घर में चल रही होंगी, 100% श्योर है वो चल रही होंगी। इनके घर में पेशेंट होगा, जो बंदा बेड पे खाना खा रहा है, पेशेंट होगा, दवाइयां खत्म नहीं होंगी कभी भी, और ये बंदा हमेशा काम के लिए भटकता रहेगा। अच्छा। और इसको ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो अचानक आएगी, एक फोन आया कि ये नुकसान हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम इसको बार बार आएंगी, अचनचेत प्रॉब्लम्स, जिनका सोचा समझा भी ना हो। ये 3 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी आप खाना बेड पे खाना शुरू करें। तो कैसे खाना चाहिए जो बरकत रहे? या तो आप बेड पे ना खा के जमीन पे खाइए, अच्छा, डाइनिंग पे खाइए, डाइनिंग लकड़ी का हो तो वो जुपिटर के अधीन आता है, उस पे खाइए, कुर्सी पे बैठ के खा लीजिए, बेड पे खाना, बेड इज फॉर रेस्ट। अच्छा। अगर आप वहां पे खाना खाते हैं, राहु खराब होगा, और राहु आपको ऐसी ऐसी मुसीबतें देगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी। आपने 10 लाख रुपए अंदर रखा हुआ है कि इसको ना किसी वहां जगह यूटिलाइज करेंगे, ऐसा खर्चा सामने आएगा, वो 10 लाख का 10 लाख आपका वहां चला जाएगा, आपका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। बेड पे खाना खाने से, हमारा शास्त्र भी कहता है कि बेड पे, साइंस भी कहती है बेड पे खाना बैठ के ना खाओ। साइंस का तो अलग लॉजिक है, मैं कहता हूं इसका लॉजिक ये है कि आप अपना पैसा खराब कर रहे हो, हेल्थ खराब कर रहे हो, दवाइयां आपके घर में खत्म नहीं हो सकती अगर आप बेड पे खाना खाते हो। तो ये चीज करके देख सकते हैं जो लोग देखें, ये बेसिक चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं, लाइफ को एक आप सुधारने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये एक्टिविटीज करते हैं अपने घर के अंदर, बड़ा फर्क पड़ता है। और जिनके घर के अंदर वॉशरूम बहुत गीले रहते हैं, चेक करके देखिएगा, 100% चेक करके देखिएगा, जिनके घर के अंदर वॉशरूम गीले हैं, उनके घर के अंदर बरकत नाम की चीज ही नहीं है, पैसे नहीं है उनके घर के अंदर। सही है, ये भी राहु का एक नुकसान। और जैसे कई लोग दिवाली के दिन झाड़ू खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं, वो उसका भी कुछ होता होगा। झाड़ू खरीदी जाती है बेसिकली फॉर लक्ष्मी, झाड़ू को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, और झाड़ू कभी भी किसी के सामने रखेंगे पैसा खत्म हो जाएगा घर से, झाड़ू छुपा के रखना है। आए साल आप झाड़ू खरीदिए, पुराना झाड़ू है वो किसी आप डंपिंग एरिया में डाल सकते हैं, नया झाड़ू दिवाली पे खरीदना चाहिए, बरकत आती है। करके देखिए, छोटी छोटी चीजें करके देखिए, फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सही है, सही है जी। तो सर, जैसे हमने इतनी सारी चीजें जानी और आपने इसके पीछे का साइंस भी बताया लोगों को, अब आप ये बताइए, जैसे इसको अगर इसको किसी को करियर बनाना है जी, क्योंकि आज की डेट में ये मतलब जैसा हम बात पे पता लग रहा है ये करियर बनता जा रहा है, तो वो कैसे बना सकता है? बेसिक इसका जो है ना वो है +2। आपको ना साइंस थोड़ी समझ आनी चाहिए। अच्छा। ग्रेजुएट हो तो फिर तो आप कर ही जाओगे। अच्छा। थोड़ी साइंस आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आपको प्लैनेट्स के बारे में समझ आना चाहिए, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो तो बेस से शुरू करवाया जाता है, और वहां से शुरू करवा के सारी की सारी स्टडी कराई जाती है। अगर जो मैं कोर्स कराता हूँ वो तो 6 मंथ्स का कोर्स है, 6 to 7 मंथ्स लगते हैं उसमें। तो वो बेसिकली एक प्रेडिक्टिव कोर्स है कि प्रेडिक्शंस उसमें होती हैं कि किस राशि से क्या प्रेडिक्शन निकलनी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग कोर्स, तो 6 महीने आप मान के चलिए लग जाते हैं इसमें। वीकली क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो इसको करियर बनाना है, ग्रेजुएशन आप की हुई है तभी कर सकते हैं। इवन मेरे बैचेस में डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। वेरी फ्रैंक, मेरे बैचेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, मेरे बैचेस में MD भी हैं, ठीक है, मेरे MBBS भी हैं, इंजीनियर्स तो हैं ही हैं, हाउस वाइफ्स हैं बहुत सारी, क्योंकि जैसे आपका जो प्रोफेशन है वो आप इंजीनियर थे। मैं इंजीनियर था, मैं इंजीनियर के बाद मैंने जॉब की, मैंने 15 साल जॉब की है। उसके साथ साथ ये प्रोफेशन मैंने सीखा था, 2007 में सीखा इसको, और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी थी मैंने 17 में। कोई इंस्टीट्यूट भी है हमारे देश में? हमारे देश में बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो करवाते हैं बाकायदा, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसका कोर्स करवाती हैं। ठीक है। और बेसिकली कोर्स आपको करा के ना आपको एक एलिजिबल लेवल पे ले आते हैं। उसके बाद आपका तजुर्बा, प्रेडिक्टिव आपकी कितनी तेज है, प्रेडिक्शन आप कितनी फास्ट देते हो, कितनी अच्छी प्रेडिक्शन देते हो, दैट डिपेंड्स। कौन ज्योतिषी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये भी आपकी कुंडली में होता है। किसने ज्योतिषी बन के सिर्फ पैसा कमाना है, ये भी आपकी कुंडली में है। किसने सिर्फ हीलिंग करनी है, ये भी आपकी कुंडली में है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड सर, प्री डिसाइडेड। तो जैसे पैसे की बात आ रही है, तो कोई अगर इस करियर को लेता है, ज्योतिषी में जाता है या एस्ट्रोलॉजी को लेता है, वो कितने पैसे कमा सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मंदिर के पंडित है वो तो कुछ नहीं कमाते, दान भिक्षा में लेते हैं। सर यही तो फर्क है सर। हाँ। जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का भी आपने सुना एक अमीर ब्राह्मण था? नहीं। हमने हमेशा कहानी में क्या पढ़ा, एक गरीब ब्राह्मण था। हाँ। पंडित अलग चीज है, अच्छा, एस्ट्रोलॉजर अलग चीज है। अच्छा। पहले तो इसमें डिफरेंस लोगों को नहीं पता। हाँ, नहीं पता, इसलिए पंडित जो है पूजा पाठ उनके बिना नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक। मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आता, ठीक, मैं कर ही नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं है। मैं रिसाइड नहीं कर सकता मंत्रास बड़े बड़े, मुझे नहीं आता, वो उनका कर्म है।
लोगों को लगता है सब सेम ही है वो भी, सर ये वो- डिफरेंस समझना पड़ेगा, ये हाँ, डिफरेंस है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर समथिंग एल्स, हाँ, जो पंडित है समथिंग है। पंडित का काम है पांडित्य करना, अच्छा। यानी कि अब पूजा पाठ कर्म करना, वो उनके हिस्से आया। ठीक है, ईश्वर ने उनको रोटी लगाई, ठीक आप है, पूजा पाठ से कमाओगे। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, वो साइंस है, वो आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, वो डॉक्टर पढ़ सकते हैं, इंजीनियर पढ़ सकते नक्षत्रों और ग्रहों पर हैं, वो base कोई भी है। पढ़ सकता है, इट्स अ साइंस। हाँ। वो कोई भी पढ़ सकता है, उसके लिए पंडित लोगों को पता ही नहीं है, लोग सबको एस्ट्रोलॉजर को पंडित बोलते हैं, हाँ। पंडित को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, हाँ। तो ये थोड़ा मिक्स मैच है। हाँ। बट बेसिकली ये कोई भी कर सकता है इसको। अच्छा। बेसिक ग्रेजुएशन इज मस्ट, ये होगा तो ही आप थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप अगले की लाइफ को समझ सकोगे, क्योंकि आप लाइफ को डील करने जा रहे हो। आपने कहा पैसा कितना कमा सकते हैं, एक डॉक्टर कितना पैसा कमा सकता है, जितने उसके क्लाइंट है, एक वकील कितना पैसा कमा सकता है, जितने उसके क्लाइंट, एक सीए कितना पैसा कमा सकता है। सेम। सिमिलरली ज्योतिष में है, मतलब इसमें अनलिमिटेड कोई सर इसमें लिमिट नहीं है सर, लिमिट लिमिट नहीं। मतलब अगर आपके क्लाइंट बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप जी, कुछ भी एक लेवल सर आ जाता है जब आपके क्लाइंट से एलीट हो जाते हैं, एलीट हो जाते हैं। तो आप रह ही उनके लिए जाते हो, हाँ, तो वो उसके बाद फिर आप हिसाब लगा सकते आप हैं। हिसाब लगा- जब अब बड़े बड़े वकील हैं जो सुप्रीम हाँ, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, उनका हिसाब आप लगा ही सकते हैं। हाँ। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है। मतलब एक अच्छा करियर हो सकता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा करियर, और आज की डेट में युवा बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे युवा इसमें आ इवन रहे जैसे हैं। हमने आपने बात की कि कॉर्पोरेट आ गया पूरा पूरा कॉर्पोरेट आपने देखा होगा, जो एप्स चल रही हैं ऐप चल आजकल, रही है। तो जो ऐप चला रहा है, जो रन कर रहा है, हाँ, वो तो कुछ नहीं कर रहा, उसको तो नहीं, नहीं आता। हाँ। उसने तो सिर्फ क्या किया, टीम बना के एक पैनल टीम में बना बिठा के दी, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया बना उसने। दिया। हाँ। अब वो क्या कर रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहा है, वो कॉर्पोरेट है, वो बिजनेस माइंडेड है, वो वैश्य है, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, हम्म, वो बिजनेसमैन है, वो पैसा कमा रहा है, हम्म, और ये लोग सर्विस कर रहे हैं। हम्म, है तो वो हॉस्पिटल ही है ना, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर मालिक कोई और है। सही है। तो वो एक करियर बनता जा रहा है, देश की छोड़िए, विदेश में भी ये करियर बन रहा है, और किसी को करियर बनाना है डेफिनेटली बनाए, बिकॉज आने वाले समय में विदेश में इन लोगों की बहुत वैल्यू होने वाली है, राइट, इनकी डिमांड होने वाली है, ये लोग बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा भविष्य अगर ज्योतिष सीख लें बनाया जा सकता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। मुझे लगता है ये सेशन तो कभी एंड ही ना हो, मतलब घंटों घंटों चला सकते जी हैं, सर, बट टाइम की लिमिटेशन है। तो जी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर, आप आए। जी। मुझे लगता है इस सेशन से लोगों के बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जी प्रवीण जी, उनको समझ आया होगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता जी है। प्रवीण, ये सिर्फ कोई झोला छाप चीज नहीं है कि जो मन में आया वो बोल रहा है कि जी। भाई हरी चटनी खा लो समोसे के जी, जी, साथ करेक्ट, तो आपका वो हो जाएगा। करेक्ट, इसके पीछे एक साइंस है, साइंस, ये इस पे काम करता है, लॉजिक साइंस के पीछे लॉजिक साइंस है है। इसके जी पीछे। बिल्कुल सर।